हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है बेझिझक। और हिंदू राष्ट्र की यात्रा हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। दिलों चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। और 30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और ये भारत देश हमारा संविधान के तहत चलता है। संविधान में जो भी लिखा है भारत देश उसी के अनुसार चल रहा है। कानून, कायदे, नियम, जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं सब भारत के संविधान के तहत चलता है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग पाए जाते हैं, कुछ अपने आप को बाबा और स्वामी कहलाने वाले लोग पाए जाते हैं जो कि लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये भारत देश संविधान के तहत नहीं बल्कि बाबाओं के तहत चले, भगवाधारियों के तहत चले। मेरे प्रियो, लगातार धीरेंद्र शास्त्री इन समयों में सुर्खियों में बने हैं क्योंकि लगातार आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कहता है हिंदुत्व को जगाने के लिए मैं आ गया हूँ, हिंदुत्व को जगाने के लिए ये पूजा की जाएगी, वो पूजा की जाएगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इस प्रकार के उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं और कई लोग इस बात को बायकॉट भी करते हैं। कई लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री को एक्सपोज भी किया है। मेरे प्रियो, इस वीडियो क्लिप में एक भाई हैं जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट में कैमरा ऑन के सामने उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री की कुटाई कर दी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है बेझिझक। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। एक शब्द हमने 47 में लिया, उसको कहा कि हम सेकुलर कंट्री बनेंगे। 50 में हमने उसको ले लिया। तो इस शब्द से परहेज क्यों करते हैं आप? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल परहेज नहीं है, पर सेक्युलर का मतलब राम विरोधी नहीं। बिल्कुल नहीं। सेक्युलर का मतलब कृष्ण विरोधी नहीं। हाँ। सेक्युलर का मतलब साधु संत पाखंडी नहीं। सेक्युलर का मतलब ये पाखंड नहीं। तो दूसरों को गाली भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो राजनीति में भी खूब चलता है। हाँ। कट्टर बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि सवाल ये पूछा गया कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या जरूरत है। विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है कि वो जो है राम को सियासत में लाते हैं। शाबाश। मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से आपको देख रहा था, आपके पैर में आलता लगा है। अभी हम रामेश्वरम अनुष्ठान में थे जी, आपके आने के वो सुंदर लग रहा है देख के। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग कहते तो होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, 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 ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि, किसी को सुंदर दिखाई देते तो किसी को पाखंडी दिखाई देते। हम दोनों सुनते हैं। किसी को ढोंगी भी दिखाई देते, किसी को जो ढोंगी कहते हैं वो कौन है? और 30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करेंगे। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार धीरेंद्र शास्त्री हमेशा की तरह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे और इस भाई ने भयंकर जमकर धुलाई कर दी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और ये भारत देश एक विशेष समुदाय का देश नहीं है। इस भारत देश में हर एक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अनेक बोलियां बोली जाती है, अनेक भाषाएं हैं और ये भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है।
क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये लिखा कि हर एक धर्मों का सम्मान किया जाए और अपनी सुइच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। लेकिन इस समय में जब हम भारत देश में देख रहे हैं, चारों तरफ पाखंडवाद चल रहा है, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, धर्म की राजनीति की जा रही है। आपने भारत देश में कई ऐसे बाबाओं को देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा बहुत सारे ऐसे स्वामी हैं जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जनता के बीच में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में जहर उगलते हैं। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को रखता है कि हम हिंदुत्व को जगाने के लिए ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, ये वाला कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार के उल्टे सीधे जवाब और उल्टे सीधा बयानबाजी करता रहता है और खुद एक्सपोज होता रहता है। कई बार इसने मुस्लिम्स को टारगेट किया, कई बार इसने मसीही लोगों को टारगेट किया। लगातार ये टारगेट करता जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहता हूं कि ये जो इसका सपना है, वो सपने में भी इसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत देश सिर्फ एक समुदाय का या एक किसी विशेष धर्म का नहीं है, बल्कि ये जो भारत देश है वो सभी धर्मों का है और सभी समुदाय का भारत का संविधान सम्मान करता है। और इस प्रकार ये सोचना, धीरेन्द्र शास्त्री कहता है संविधान में जो लिखा है होने दो, रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें इस बात का फर्क पड़ता है कि ये जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र हो और हम बाबाओं के अनुसार चले, हम भगवाधारियों के अनुसार चले। तो भारत के खिलाफ में और भारत के संविधान के खिलाफ में ये बातें कही जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग इन बाबाओं के पीछे चलते हैं, इन बाबाओं की बात मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान के खिलाफ में है और एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में जहर उगलना और नफरत फैलाना भी ये सबसे बड़ा गैर कानूनी है। फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कई लोगों ने इसको एक्सपोज भी किया है, बाइकआउट भी किया है और कई लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है, एक्सपोज भी किया है। आपकी इस वीडियो से क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस नगर में, जिस देश में तुम रहते हो, उस देश का सम्मान करो, उस नगर का सम्मान करो और उस देश के लिए, उस नगर के लिए प्रार्थना करो। तो हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम इस देश का सम्मान करते हैं, अधिकारियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और ऐसे देश के लिए हमें सलाम है, क्योंकि हमारा देश बहुत अच्छा देश है और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत देश संपन्न रहे और स्वस्थ रहे और हर बातों में आशीषित रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन सत्य को जाने और सत्य यीशु मसीह है, क्योंकि सत्य स्वतंत्र करता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है, शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानिए और एक दूसरे से प्रेम कीजिए। गॉड ब्लेस यू।